सर मुझे कोई डाउट है, आई हैव सम डाउट्स। सर व्हाट इफ आई स्कोर्ड 60 परसेंटाइल इन सीटी एग्जामिनेशन, तो सर उससे मुझे क्या बेनिफिट्स है? तो पहली बात, अगर आप बेनिफिट्स का ख्याल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप इस इमेज को देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि बेनिफिट्स क्या है। दूसरा चीज, सर इफ आई स्कोर 90 परसेंटाइल एंड अबो, अगर मैं 90 परसेंटाइल एंड अबो में जाता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट्स है? तो यस, यहां पर बेनिफिट्स है, आप इस इमेज से देख सकते हो। तो सर हमको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? आपको सीटी में प्रिपरेशन करना चाहिए कम से कम 80 परसेंटाइल एंड अबो। 80 परसेंटाइल एंड अबो एक रिस्पेक्टेड एक परसेंटाइल वैल्यू होता है जिसको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिगार्ड दिया जाता है, और कॉलेज में इसको आपका सिलेक्शन में हेल्प मिलता है, मेरिट में आपके लिस्ट में आने के काफी चांस रहते हैं, और आपके पसंदीदा कॉलेज मिलने का काफी ज्यादा चांस रहता है अगर आप 80 परसेंटाइल एंड अबव जाता है। अगर मैं 90 बोलूं तो 90 में भाई आप 100% अश्योर हो जाओ कि आपका काफी चांस है आपके ड्रीम कॉलेज में जाने का। मैं इसको समझाने से पहले कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये, कैन आई स्टार्ट माई सीटी फ्रॉम नाउ? क्या सर मैं अभी भी सीटी चालू कर सकता हूं? सर मैं ना आफ्टर बोर्ड एग्जाम ठीक गया था, अच्छा गया था, उतना अच्छा भी नहीं गया था सर, बहुत अच्छा गया था। अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग तरह के उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। सर मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में था, टेंशन में था सर, मैं पेपर बहुत अच्छा गया था, बोला था चिल कर लेता हूँ, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लास्ट में कर लूंगा। अलग अलग टाइप के बच्चे, अलग अलग टाइप का उनका था। बट अब जैसे जैसे सीटी एग्जाम आपका नियर आ रहा है ना, आपको पता होगा पीसीबी ग्रुप का बस सीटी एग्जाम शुरू होने में 15-18 दिन, मतलब 20 दिन का वक्त है बस। एंड पीसीएम वालों के लिए अभी भी आपके पास अराउंड 28 या 30 डेज का वक्त है। मैं बोल रहा हूं आप अभी भी शुरू कर सकते हो। यस यू कैन स्टार्ट। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इसका आंसर यह है यस, स्टिल यू कैन स्टार्ट। मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है, सब बताऊंगा, बस ध्यान सुनना। अभी भी है, आप कर सकते हो। सर आई हैव सम बैकलॉग्स, हाउ कैन आई फिक्स इट? सर मैंने शुरू में ना सीटी पढ़ा था आप मतलब, लेकिन ना सर बैकलॉग हो गया है, तो मैं क्या अभी भी ज्वाइन कर सकता हूं? कैन आई रीस्टार्ट माई सीटी प्रिपरेशन अगेन? यस, अभी भी आप कर सकते हो, नो डाउट, अभी भी आप कर सकते हो। आपको मैं भरोसा देता हूं बेटा, अभी भी आप कर सकते हो, स्टिल हैव सो मच टाइम। बट एक राइट मेंटरशिप के अंदर, एक करेक्ट गाइडेंस के अंदर, एक प्रॉपर प्रोसेस के अंदर अगर आप करने के लिए रेडी हो, जिसमें आपका चाहिए टाइम, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ठीक है, और सेक्रीफाइसेस, अगर इसके लिए आप रेडी हो तो या स्टिल यू कैन कंप्लीट योर ऑल बैकलॉग्स एंड यू कैन क्लियर योर सीटी एग्जामिनेशन विद 90 परसेंटाइल एंड अबव। आप कर सकते हो। उसके लिए चाहिए प्रॉपर एक आपके लिए प्रोसेस, एक तरीका, एक मेंटरशिप जो मैं आपको दूंगा। बस आप सेशन को ध्यान से देखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, मैं एक एक प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, व्हाट इफ आई स्कोर 60 परसेंटाइल एंड व्हाट इफ आई 90%? अभी मैंने बताया था अगर आप 60 परसेंटाइल का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप सीटी दो ही मत। सीटी वालों में अगर आप बेटा 60 के परसेंटाइल पे हो तो बस आप एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, कहने के लिए बी ग्रेड कॉलेज मिल जाएगा। और बी ग्रेड कॉलेज का कोई लाइक ही नहीं होता, उसमें बहुत 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 ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करके 90 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो तो बहुत फायदे हैं। 60 परसेंटाइल में पहले आपके मन का कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज में अगर आप जबरदस्ती जाना चाहते हो तो कॉलेज वाला आपसे डोनेशन लेगा, और आपका नंबर कम है तो आने वाले टाइम पे जब आपका ये कंपनीज जब आएंगी कैंपस के लिए अच्छे कॉलेजेस में जहां पर आप डोनेशन लेकर जाओगे, तो अगर आपका परसेंटाइल वो पूछेंगे आपने कम बताया तो शायद आपको पहला प्रायोरिटी वो नहीं देंगे, इससे पहले आपके जो हायर नंबर वाले बच्चे उनको प्रायोरिटी देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका काफी डाउनफॉल वहां पर होने वाला है।
90 परसेंटाइल अबव स्कोर करने पे आपको ये होगा कि कॉलेज में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो आपको मिल जाएगा, कोई भी आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। कॉलेज वाले सामने से फोन करेंगे कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लो। फायदा ये है कि कंपनीज अच्छी अच्छी आएंगी जहां पर कैंपस सिलेक्शन होगा, अच्छे कंपनीज में आपका ड्यूरिंग द स्टडी आपके पढ़ाई के समय ही आपका जॉब लग जाएगा, इंटर्नशिप चालू हो जाएगा, अच्छा खासा आपका पैकेज चालू हो जाएगा। ये बहुत फायदा रहता है, आगे चल के फुल लाइफ सेट रहता है। तो इसके लिए पढ़ाई करो। सीटी मतलब 90 परसेंटाइल एंड अबव जो होता है रिस्पेक्टेड होता है, अच्छा कॉलेज मिलता है जिसमें आगे चल के लाइफ सेट रहता है। ठीक है, अंडरस्टूड। सीटी 90 परसेंटाइल लेने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस फॉलो करो, आपको आ जाएगा। अगर आप सो के पढ़ाई कर रहे हो, अपने मन से पढ़ाई कर रहे हो, जब मन किया तब पढ़ाई कर रहे हो बेटा, फिर वो 90 परसेंटाइल वाली पढ़ाई नहीं है, वो 60 परसेंटाइल या 45 या 50 परसेंटाइल है। इससे बढ़िया आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई छोड़ दो, जाके गैरेज में मिस्त्री का काम करो, या जाके इलेक्ट्रिशियन का काम करो, या फिर जाके आप बढ़ई का काम करो, कारपेंटर का काम करो, या फिर जाके आप कुछ ना कुछ ऐसा स्किल्ड वाला काम को जाके आगे चल के कुछ ना कुछ तुम सीख जाओगे, कुछ अपना खुद का सेल्फ अपना बिजनेस चालू कर लोगे। लेकिन अगर आपको जॉब करना, अच्छा आपको स्टार्टअप करना, आगे चल के एक रेपुटेटेड आपको लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपको 90 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। और वहां पे आपको अभी से पढ़ाई करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, डेडिकेशन से हार्डवर्क करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगा, माँ बाप के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो भाई इसमें हमको जबरदस्त पढ़ाई चाहिए। तो अगर रेडी हो तो बताना सर मुझे 90 परसेंटाइल लाना है। मैं आज से प्रॉमिस करता हूं, मैं आपके दिए हुए जो भी प्रोसेस है, जो भी आपने आइडिया जिसको मैं फॉलो करूंगा, आपने मेरे अंदर होप जगाया है, मैं उस होप को फॉलो करूंगा और मैं जरूर 90 परसेंटाइल ला के दिखाऊंगा। मुझे कमेंट करना, मैं आपको सब प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, वॉट इज अ गुड प्रोसेस टू कंप्लीट अ चैप्टर इन सीटी। सर अगर सीटी शुरू करते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे आज से सीटी शुरू करना है, आज से मुझे सीटी शुरू करना है और मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 12 से, तो सर क्लास 12 का मैं पहला चैप्टर पकड़ रहा हूं, उसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। सपोज आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सर मैं कैसे मानूं कि मेरा रोटेशनल डायनेमिक का सीटी कंप्लीट हो गया है? क्योंकि सर मैं डायरेक्टली जब क्वेश्चन देखता हूं ना, मेरे पास कुछ मैंने बुक्स लिया हुआ है अपने दोस्त लोग का, या फिर मैंने परचेस करके रखा है, मैं सीधा क्वेश्चन देखने जाता हूं ना सर सीटी के, मुझे समझता नहीं है। तो सर इसका राइट स्टेप्स क्या है, कैसे स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, किस तरह से हम करें कि हमारा सीटी में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा लगना चाहिए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। तो मैं कुछ प्रोसेस बताता हूँ, अच्छे प्रोसेस जो आपको फॉलो करके बेटा आप जरूर आप अच्छा आप एक कॉन्फिडेंशियल आप यहाँ पर आपको एक एक कॉन्फिडेंट आएगा, इसकी वजह से आप सीटी क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला चीज, जब कोई चैप्टर आप शुरू करने जाते हो ना, उस चैप्टर का सबसे पहला आपको क्लियर करना पड़ेगा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का बेसिक। इसमें चैप्टर में थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, वो इक्वेशन आया तो कैसे आया, उसके पीछे लॉजिक क्या, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेटा ना उसका ना फॉर्मूला लर्निंग भी होना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मूला भी प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। उस चैप्टर पे जितने भी आपके फॉर्मूलाज वो आपको पढ़ा होना चाहिए, सब याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके जहां भी पढ़ने बैठते हो, जो भी आपका डेस्क होता है, वहां पर लिख लिख के सर चिपका दो, आपके हर समय दिखाई देना चाहिए। रोटेशनल डायनेमिक्स का फॉर्मूला ये है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला ये है, केटीजी का फॉर्मूला ये है, ऑसिलेशन का फॉर्मूला ये है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है, मोशन इन प्लेन का फॉर्मूला ये है, थर्मल एक्सपांशन का फॉर्मूला है, साउंड का फॉर्मूला है, सर लिख के चिपका दो ऐसे छोटा छोटा, आपको दिखाई देना चाहिए ताकि आपके दिमाग में घूमता रहे। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। उसके बाद मैं जो एमसीक्यूज कराऊंगा, सेशन एमसीक्यूज वो करो, क्योंकि जो मैं एमसीक्यूज कराऊंगा बेटा सबसे बेस्ट वही रहते हैं, उसमें से ज्यादा आने के चांस रहेंगे आपके सीटी, क्योंकि उसमें हम लोग अपने अपने एक्सपर्टीज से, अपने आइडियाज से, अपने एक्सपीरियंस से हम चुन चुन के क्वेश्चन लाते हैं कि इस चैप्टर में इतने मेथड हैं, तो कौन कौन से मेथड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के मेथड क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आपको कराना चाहिए। हम आपको पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, तो हम आपको वो कराएंगे। ठीक है, वो आपको मेनली करना है। तो आपने शुरुआत का पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया, तीसरा स्टेप किया, तो आपके पास अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, उसके बाद तीसरा आपने हमारे दिए हुए जो मैंने कराया आपके सामने, जो हमने मिलके किया है, मेरे साथ जो तुम करोगे एमसीक्यूज, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब देखोगे अज्जू सर कैसे कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ऐसा करने का। आपको अंदर से ना एक आपका ना बिल पावर मजबूत होगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा कि हम भी कर सकते हैं। जब आपके पास तीनों ये हो जाते हैं ना, तो आपको जाना डीपीपी के लिए। डीपीपी मतलब वो जो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। हमने हर चैप्टर का 30, 40, 50, 60 ऐसे क्वेश्चन देकर रखा है। जैसे कि मान लो मैंने रोटेशनल डायनामिक्स आपको बेसिक कराया,
उसका फॉर्मूला प्रैक्टिस कराया, उसका एमसीक्यूज कराया। उसके बाद उसी चैप्टर के हमने ना पीवाईक्यूज एक्सपेक्टेड 30-40 क्वेश्चन डिजाइन करके रखा साइड बाय साइड, वो करो, उसके अंदर आप प्रैक्टिस करो। उसे कहते हैं डीपीपी, ठीक है, उसको हमने ई बुक के फॉर्म में रखा है, उसको आप प्रैक्टिस करो, उसमें आपको आइडिया आएगा। अगर जहां पर आप फंसते हो तो उसका हमने सॉल्यूशन भी देकर रखा, सॉल्यूशन चेक करो, वहां से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। उसके बाद 4 स्टेप होने के बाद 5वां स्टेप आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट। जब बेटा 4 स्टेप आप पार कर लोगे ना तो आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद आपने हर चैप्टर का जो हमने बनाया है, स्पेशली मैंने बनाया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जितने भी सिलेबस आपका सीटी के हैं, क्लास 11th के, क्लास 12th के, सभी फिजिक्स के, सभी मैथ्स के, सभी कुछ हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे हमने क्वेश्चन बनाए। लेवल 1 में इजी लेवल, लेवल 2 में थोड़ा हार्ड लेवल, लेवल 3 में सबसे हार्ड लेवल, 3-3 लेवल, 2-2 लेवल के हमने ऐसे हमने मॉक टेस्ट रेडी किया। 100 प्लस 150 आसपास हमने मॉक टेस्ट रेडी किया है, पूरा मतलब फिजिक्स मैथ्स मिला के। आपको वो करो, उसमें आपको आइडिया आएगा और जरूर उसमें आपको फायदा होगा। सर अगर मैं डायरेक्टली मॉक टेस्ट देता हूं तो आपको कुछ नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों? अगर आप डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट देते हो ना, अगर आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट देते हो विदाउट बेसिक, विदाउट कंप्लीट फॉर्मूला लर्निंग, विदाउट सेशन एमसीक्यूज प्रैक्टिस, विदाउट डीपीपी प्रैक्टिस, अगर आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे स्ट्राइक करते हो ना, आपसे कुछ आएगा ही नहीं, आप गिव अप कर दोगे, आपका माथा चकरा जाएगा बेटा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे। रॉन्ग स्टेप मत करो बेटा। जैसे सीढ़ी होता है, स्टेप 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स होते हैं, राइट? तो अगर आप देखो एक एक स्टेप फॉलो करो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो आप आराम से ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं अभी हूं यहां पर, आई एम हियर, और मेरे को डायरेक्टली यहां पर जाना है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यहां पर अगर नहीं कर पाए बेटा, सीधा गिरोगे और सीधा मुंह नाक टूट जाएगा, जो भी कॉन्फिडेंस था सब नीचे चला जाएगा। तो मेरा कहने मतलब स्टेप से काम करो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? पौधा लगाते ही पौधा हमको फल नहीं देता है, पौधे को थोड़ा सा हमको अपने ठीक है, अपने पसीने का पानी देना पड़ता है, ठीक है? फिर जाके आगे से पसीने का जो फल होता है, उसमें जो फल वो आता है। आपको समझा मेरी बात? यानी कि जब हम लोग हमारा मेहनत का पौधा लगाते हैं ना और पसीने का पानी डालते हैं ना, तो आगे चल के हमारे मेहनत का जो फल होता है उसके अंदर दिखाई देता है। तो स्टेप फॉलो करो, जिस तरह से पौधा लगाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, समय पे पानी देते हैं, फिर एक दिन उसमें फल आता है, तो वैसे आप यहाँ से मेहनत करो, बेसिक इन्फॉर्मेशन लो, कंप्लीट फॉर्मूला लर्निंग करो, सेशन एमसीक्यूज करो, डीपीपी करो, फिर मॉक टेस्ट करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। सर मेरा बैकलॉग है आपका, मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने देखा है सर आपका एक कोर्स है जीनियस प्लस 3.0, हर चैट में लिखा रहता है ओपी, जीनियस बैच ओपी लिखा रहता है। सर जीनियस बैच ओपी में ज्वाइन करना चाहता हूं। जीनियस बैच 3.30 है आपका, दुबे जी एप्लीकेशन में मैंने देखा है, बट सर कैसा ना मेरा लेट हो गया है, बैकलॉग है, कैसे करूं? आपको सजेशन है, आप सीधा जाके जीनियस बैच ज्वाइन कर लो। खास बात इस जीनियस बैच का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जीनियस बैच पे हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है। हमने जीनियस बैच पर अभी 8 चैप्टर हमने पढ़ा दिया, 8-9 चैप्टर हमारा हो गया, और हमने स्पेशली मैंने और हमारे राज सर ने फिजिक्स और मैथ्स का सिर्फ 11वीं हुआ है, 12वीं हम कल से चालू करने जा रहे हैं। तो 11वीं लगभग खत्म होने वाला है, 12वीं कल से स्टार्ट हो रहा है। सर चालू करेंगे लॉजिक और मैं चालू करूंगा, बताओ, मैं चालू करूंगा रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है? तो आप आ जाओ हमारे साथ। और जिन 8 चैप्टर का आपका हो चुका है उसका एक्स्ट्रा, जिसका कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट भी हमने साइड में डाल के रखा है, फिजिक्स और मैथ्स का कंप्लीट चैप्टर वाइज, लेवल वाइज और फुल लेंथ के सब कुछ डाल के जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा। हमने देखो प्राइस ड्रॉप कर दिया, जीनियस बैच देखो हमारा जो फिजिक्स और मैथ्स का जो कॉम्बो था बेटा, एक समय 1000 रुपए का मिल रहा था, और चूंकि हमारा 11th हो चुका है तो हमने उसका रिकॉर्डेड भी चालू कर दिया। रिकॉर्डेड आपका जस्ट 499 है। आप यहाँ पे जाके आप सिर्फ बैकलॉग करना चाहते हो, पुराना आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप जाके यहाँ पर आ जाओ, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस आते रहेंगे जस्ट 499 में, ठीक है? आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो लेकिन उस प्राइस ड्रॉप करके, तो आप यहाँ पर आ जाओ 799 पे। एक समय इसका प्राइस था 999, लेकिन अब इसका 799 हो गया, इसलिए क्योंकि हमने क्लास 11 खत्म कर दिया, लगभग क्लास 12 चालू किया है, इसलिए प्राइस थोड़ा ड्रॉप कर दिया है, समझा? फिजिक्स का भी प्राइस आप देख सकते हो, फिजिक्स का भी प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो गया है। फिजिक्स का देखो एक समय फिजिक्स मिलता था आपको 699 में, अब इसको मिल रहा है 499 में, क्योंकि 11th आपका हो गया, 12th चालू करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे देखो, ये देखो लाइव है, ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे लाइव ही नहीं, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव के बाद रिकॉर्डेड मिलेगा, यहाँ सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा, ध्यान देना। अभी भी मौका आ जाओ, हम पढ़ा देंगे।
बैकलॉग कैसे क्लियर करें सर? बैकलॉग के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप सीधा ज्वाइन करो, ज्यादा बैकलॉग नहीं है, 7-8 चैप्टर का बैकलॉग है और अभी भी आपके पास 12-15 चैप्टर है, मतलब ज्यादा चैप्टर पढ़ने के लिए बाकी है लाइव में। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए, जो फ्रेश चैप्टर आने वाला है उसको हमारे साथ लाइव में पढ़िए, और जो आपका बैकलॉग है उसको साइड बाय साइड सुबह शाम दोपहर जैसे रात में जब भी आपको मौका मिलता है साइड बाय साइड उसको कवर करिए। स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स यही रहेंगे, हर चैप्टर को इस तरह से आपको क्या करना है, कवर करना है, आपको इस तरह से बैकलॉग क्लियर करना है। आप जहां पर है शुरू हो जाइए हमारे साथ लाइव में। फिजिक्स का लेक्चर होता है 5 बजे, मैथ्स का लेक्चर होता है 8 बजे, तो 5 और 8 बजे का टाइम हमारे साथ लाइव पढ़िए, बाकी टाइम में आप अपना बैकलॉग क्लियर करिए, जो भी आप टाइम मैनेज कर सकते हो। इस तरह से हमारे साथ शुरू हो जाइए, अभी भी मौका है। और दूसरा चीज एक आपको बता देता बड़ा, एक बता देता हूं, कल से हम शुरू करने जा रहे हैं सीपीएल। सीपीएल का मतलब होता है आईपीएल नहीं, सीपीएल। सीपीएल का मतलब होता है सीटी प्रीमियर लीग। मैं बोलना चाहूंगा आप कितने बच्चे आईपीएल देखें, कितने बच्चे सीपीएल देखें, कमेंट में बताना कि आईपीएल चाहिए कि सीपीएल चाहिए। सीपीएल का खास बात यह है कि हम लोग यूट्यूब पर, जैसे मैं अपना क्लास 12 का अभी भी दुबे जी ऐप पर नहीं चालू हुआ है, कल से चालू होने जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा बताएं, मैं क्लास 12 का कल से मैं बेसिक जो होता है ना, बेसिक मैं यहीं पे बता दूंगा, कहां पर, यूट्यूब पे बता दूंगा। लेकिन अगर आपको मेरे साथ एमसीक्यूज करना है, अगर मेरे साथ आपको ना फॉर्मूला लिस्ट चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है सीटी में शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए हर चैप्टर का, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए, वो अगर आपको चाहिए, अगर आपको डीपीपी चाहिए, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंसते वो चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए चैप्टर वाइज लेवल वाइज, एक चैप्टर का 3-3 टेस्ट चाहिए, उसके आंसर चाहिए विद सॉल्यूशन, मेंटरशिप चाहिए, जूम मीटिंग चाहिए, पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा फटाक से, अगर ये सब एक्स्ट्रा चाहिए तो हमारे साथ दुबे जी ऐप में चले जाइए। दुबे जी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके फटाफट प्राइस ड्रॉप है, इसमें इंटर करिए। ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड है, जिसको मॉक टेस्ट देना है मॉक टेस्ट में चले जाओ, अभी भी मौका बेटा, हो सकता है झंडे गाड़ सकते हैं, फटाफट प्राइस ड्रॉप है बेटा, फटाफट जाके कर लो, अब मौका नहीं आएगा। जो अभी भी सोया बेटा फिर कुछ मतलब नहीं, आगे चल के बेटा तुझे यही मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। नींद से जाग, अभी भी अज्जू सर बता रहे मौका है, कर ले, हम कराएंगे, हमारे साथ कल से शुरू हो जाए। कल से मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पे, सीपीएल चालू करने जा रहा हूँ। सीपीएल पे मैं क्लास 12 पढ़ाऊंगा आपका, और क्लास 12 का जैसे मेरा बेसिक होगा उसका एमसीक्यूज में ऐप में कराऊंगा, ये सब ऐप के अंदर होगा, ये सब ऐप के अंदर होगा, ये सब ऐप के अंदर, क्योंकि हर चीज हम लोग यूट्यूब पे नहीं करा सकते, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट नहीं पॉसिबल है, यूट्यूब पे हम आपको पीडीएफ नहीं दे सकते, यूट्यूब पे हम फॉर्मूला नहीं दे सकते, यूट्यूब पे हम एमसीक्यूज कराएंगे, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड आता रहता है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे अच्छे से तगड़ा तरीके से, आप बाकी चीज के लिए यहाँ पर आ जाओ। प्राइस ड्रॉप कर दिया, फटाफट जाओ, यही प्राइस बेटा जो था ना एक समय 1000 रुपए का था, जाओ आपको ये मिल जाएगा 799 में, कॉम्बो बैच, फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बो मिल जाएगा। अब इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आने वाला है, जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाओ। अज्जू सर बोल रहे हो जाएगा, उम्मीद करो हो जाएगा, हम करेंगे, साथ में करेंगे, कल से करेंगे नहीं, आज से करेंगे, अभी से करेंगे, ठीक है। और जाके अभी से शुरू हो जाओ, बुक बनाओ, आप एक एक चीज को मेरे साथ कल से नोट करो, और हम कल से आ रहे हैं। सीटी प्रीमियर लीग इज कमिंग फ्रॉम टुमारो, वी ऑल आर वेटिंग, दुबे जी इज वेटिंग, अज्जू सर इज वेटिंग, अभिषेक सर इज वेटिंग, तापी मैम इज वेटिंग, ऑल आर वेटिंग। ध्यान देना, दुबे जी ऐप पर फिजिक्स एंड मैथ्स, अभिषेक सर केमिस्ट्री एप्लीकेशन पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ध्यान देना, इसी को आपको फॉलो करना है पीसीएमबी के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे, कल से तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय महाराष्ट्र, कल से मिलते हैं।